अच्छा, मेरा मेन क्वेश्चन यही है कि देखिए दूसरी रिपोर्ट्स भी होती हैं। ये जो पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट है 2026, ये जो जी अभी आई जी। है, ये दूसरी रिपोर्ट है। असल आपके ख्याल में इसका असल पर्पस क्या था इस रिपोर्ट का? क्योंकि रिफॉर्म्स की बात कीजिए, हम तो ऑलरेडी कहते हैं कि इदारों में रिफॉर्म्स होनी चाहिए, बहुत सारे रिफॉर्म्स होंगी तो बेहतरी आएगी बहुत सारी चीज़ों में। इस रिपोर्ट को आपके ख्याल में क्यों तैयार किया गया है? लेकिन उसकी ज़रूरत इसलिए भी पेश आ रही है कि दुनिया इंटरडिपेंडेंट भी है, हुँ, इंटर कॉम्प्लीमेंट्री भी है ठीक, और आपस में कंपटीशन भी है हर जगह। ठीक है। अब दुनिया में जो नए नए ट्रेंड्स हैं, नए नए रिफॉर्म्स के भी पैकेज आते हैं, हाँ, फिर आप उनके साथ अगर कंपेटिबल नहीं होंगे, आप हाँ, उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं, जैसे आईएमएफ की नहीं पूरी कर पाते, तो जैसे आईएमएफ आपको कहती है कि जी आपके इतने लोग टैक्स पेयर्स हैं, तो बाकी ठीक है। टैक्स पेयर्स नहीं हैं, आप लोगों को टैक्स लगाएं, जो हुँ, वेल्थी क्लासेस के, एफ्लुएंट क्लासेस के लोग हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी भी लाएं। जो आदमी के पास इतना वाइड लैटिट्यूड है, एक ऑफिसर के पास डिस्क्रेशन है वाइड, वो कम करे, जैसे हुँ, डिजिटलाइजेशन है, ये भी एक रिफॉर्म है। जिस तरह हमारे यहाँ आपको याद होगा कि लाहौर जैसे शहर और रावलपिंडी और बहुत से शहरों में कुछ ऐसे मवाजे हैं, कुछ ऐसे मौजाजात हैं, यानी ऐसे विलेजेस हैं, ऐसे हुँ, सबर्बन पटवार खाने हैं कि जहाँ पे पटवारी एक एक फर्द जारी करने का, जिसका 200-300-400 रुपये उजरत होती है, लाख लाख रुपए रिश्वत लेते थे। तो दुरुस्त। उसको कहते थे कि जी इसको डिजिटलाइजेशन करें, रिफॉर्म करें, ताकि चीज़ें सही पैटर्न पे चलें। तो या फिर अगर आपने अपने तौर पे चलाना है इसको, अफगानिस्तान बना के पाकिस्तान को, कि जी हम किसी के आगे ना जवाब दें ना हम, तो फिर हमारे साथ कोई आप डील नहीं कर सकते। अब जब हुँ, आप दुनिया के किसी इकोनॉमिक निज़ाम में जुड़े हुए हैं, तो हुँ, उस इकोनॉमिक निज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको थोड़ी बहुत तो पूरी करनी पड़ेगी। भले माजी में हमारे यहाँ एक काम होता रहा है, वो तो आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है, प्रोग्राम भी करती हैं, कि हमारे से बहुत से अदारों की शिकायत आ जाती थी बाहर से कि जी आप फज फिगर्स दे रहे हैं, हुँ, कि जब वो कहते थे कि जी आप बेंचमार्क पूरे नहीं कर रहे, हुँ, कि जी हुँ, आपको हम पैसा भी दे देते हैं, पैकेज भी दे देते हैं, आप फिर मांगने भी आ जाते हैं, तो बाद में फिर आप कहते हैं जी हमसे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो आज हमें थोड़ा सा एक स्ट्रक्चरल एक एडिफिस बना के दिखाएं, एक बेस बना के, कि कहाँ कहाँ पे कमी है। बुनियादी तौर पे तो रिफॉर्म का ये मतलब है कि जैसे अभी मेरे भाई ने ग्रोथ की बात की कि स्टेबलाइजेशन से नो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ग्रोथ, हुँ, तो ग्रोथ तो सस्टेन ही नहीं कर सकती अगर रिफॉर्म्स नहीं होंगे। और हुँ, अगर हाँ रिफॉर्म्स एग्ज़ैक्टली। का जो लफ्ज़ है हुँ, वो बड़ा मायने खेज है, क्योंकि हुँ, मैं रिफॉर्म्स की जो हमारे यहाँ अक्सर होती हैं उसकी बहुत डट के मुखालफत करता रहा। ये नहीं कि नहीं होनी चाहिए, मुखालफत से मुराद है, मैं क्रिटिसिज्म करता था कि जी जहाँ पे रिफॉर्म्स होती हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स की बात होती है, जुडिशरी बैठ जाती है। जब आपके यहाँ कोई एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स होती है उसमें कुछ और वाक़या हो जाता है। हुँ, अब ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म, सिविल सर्विसेज की कई रिफॉर्म्स आई। हमारे इशरत हुसैन साहब साहब का गवर्नर, पढ़े लिखे आदमी, बड़े वेल रेड थे, ठीक है, हुँ, लेकिन उन्होंने जो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स थी उसका भी पैटर्न देख रहे। सिविल सर्विसेज की कई रिफॉर्म्स हुई। हुँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में जब मैं भी एक सीएसएस अफसर बना, हुँ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आ गई। उन्होंने कहा जी ये जो ऑफिसर्स हैं, हमें उन्होंने कहा जी ये ऑफिसर जो हैं ये तो अवाम में से होते ही नहीं है। भाई भले क्यों नहीं होते, मैं तो 50 रुपए दे के ऑफिसर बना था, यानी हुँ, जो फीस थी, तो ठीक है। उसमें तो और कोई ना सिफारिश थी ना कोई ऐसा हैंकी पैंकी होती थी, हुँ, तो कंपटीशन ही होता था। तो हुआ ये कि फिर रिफॉर्म्स आ गई, उसमें कहा गया जी कि इनको, इनसे घास चरवाएं, इनसे यानी घास पकड़ के काटें, जाके खेतों में काम करें, हुँ, और बसों में बैठे बगैर पैसे के। उन्हें पता लगे बस का डंडा पकड़ के जब 10 किलोमीटर आएंगे तो अफसर की अंदर से जो बो होती है, एरोगेंस, वो खत्म हो। तो रिफॉर्म्स के नाम पे बड़े बड़े पैकेज आए। इट्स गुड कि रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, हुँ, लेकिन मेरा ख्याल है अगर हम दिल से रिफॉर्म्स कर लें और दुनिया के जो सेट पैटर्न्स हैं कामयाब, हुँ। उनको फॉलो करें, तो मेरा ख्याल इज्जत भी मिलेगी और सही थोड़ा कह रहे हैं, बहुत लेकिन हमें रिफ़ॉर्म्स की फिर पैसा भी भी मिल आप जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन रिफ़ॉर्म्स की किसी न किसी तरीके से ज़रूरत है। वो जी अलहदा बिल्कुल बात है है, कि माज़ी में रिफ़ॉर्म्स के नाम पे जिस तरह से बहुत आपने बहुत भी कुछ हुआ, रेफ़रेंस गलत गलत हुआ कोट किया, बहुत जो कुछ। कुछ हुआ, जी बिल्कुल। एतबार हट गया रिफ़ॉर्म्स के नाम पे, मैं लेकिन इसलिए कहता हूँ रिफॉर्म्स का ज़रूरत जब है। लफ्ज आता है लोग कहते हैं शायद गवर्नमेंट एक कोई गिमिक कर रही है, लेकिन लेकिन रिफॉर्म्स, रिफ़ॉर्म्स की मैं ज़रूरत तो ज़ाती बहरहाल ख्याल है। है कि हाँ जी। गवर्नमेंट अगर रिफॉर्म्स कर भी रही है हुँ, तो बहुत अच्छी बात है। और गवर्नमेंट रिफॉर्म्स अब खुद ना भी करना चाहे हुँ, तो दुनिया के साथ हम जुड़े हुए इकोनॉमिक सिस्टम से। और हुँ, वैसे भी ये मिसाल पाकिस्तान कंट्री पार्टनर है जी, जिसने ये रिपोर्ट तैयार किया है, जी, जी, उसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। हाँ, तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर उस दिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी गए हुए थे, जी, गालिबन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए थे। तो जब ये हमारा दुनिया के साथ हमने जुड़ना भी है, पैसा भी मांगना है, कोई ना कोई हमने जाके उस सिस्टम के अंदर रह के इंटेग्रेट होके काम हुँ, चलाना है, हुँ, तो फिर आप चलें, भले दिखावे की रिफॉर्म से वो 100 कहें तो आप 10 तो कर लेना। हाँ हुँ, ये ना हो कि गिनती में आप कह देंगे जितनी रिफॉर्म्स हुई कि आपने 100 पटवारी मुअत्तल कर दिए 100 दफा एक, तो वो आप कहेंगे 100 रिफॉर्म्स होंगी। हुँ, रिफॉर्म तो बुनियादी तौर पे एक पैटर्न का नाम है, हुँ, कि एक सिस्टम जो चल रहा है एक खास पैटर्न पे, एक खास अंदाज में, उसमें रिफॉर्म।
अगर एक अदारे में कितनी रिफॉर्म्स कर सकते हैं आप, और ये भी ना हो कि रिफॉर्म्स के जोश में हम बस रिफॉर्म्स ही करते रहे, काम कोई ना हो, परफॉर्मेंस कोई ना हो। ये तो उम्मीद हम करेंगे